साथियों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की वायुसेना की एक ऐसी सच्चाई जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। क्या आपको पता है भारतीय वायुसेना के कई अहम प्रोजेक्ट्स दशकों से सिर्फ फाइलों में ही अटके हुए हैं। हमारे जाबाज पायलट की जान तक दांव पर लग चुकी है, क्योंकि जिस फाइटर जेट से वो देश की रक्षा कर रहे हैं वो जेट कई मामलों में अब पुराने हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं भारतीय वायुसेना क्यों पीड़ित है और कब तक चलती रहेगी ये प्रोजेक्ट डिले की कहानी। भारतीय वायुसेना आज भी MiG-21 जैसे पुराने फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है, जिन्हें फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है। 1963 में शामिल हुए MiG-21 अब तक 400 से ज़्यादा हादसों का शिकार हो चुके हैं। एयरफोर्स को चाहिए लगभग 42 स्क्वाड्रन की ताकत, लेकिन हमारे पास वर्तमान में सिर्फ 30-31 स्क्वाड्रन विमान ही मौजूद हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ तनाव के हालात में ये संख्या बेहद काफ़ी चिंताजनक है। तो इन प्रोजेक्ट्स में देरी का असली कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है प्रोजेक्ट इन डिफेंस डील। हर बड़ा प्रोजेक्ट राजनीतिक बहस में फंस जाता है। राफेल डील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे 7 साल की देरी के बाद अंतिम रूप दिया गया। ब्यूरोक्रेसी और डिसीजन मेकिंग में देरी भारत की रक्षा प्रोजेक्ट को लगातार पीछे ले जा रही है। फाइलों की मूवमेंट इतनी स्लो है कि देश को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। दोस्तों, HAL हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है। HAL तेजस फाइटर, ध्रुव हेलीकॉप्टर, सुखोई 30, MKI जैसे एयरक्राफ्ट बनाता है, लेकिन HAL पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि इसकी वर्किंग बहुत स्लो है और यह आउटडेटेड है। तेजस प्रोजेक्ट में भी HAL को स्लो प्रोडक्शन स्पीड और टेक्निकल कमियों ने इसे 40 साल तक खींच दिया। 2020 में खुद एयरफोर्स ने कहा था कि अगर HAL का प्रोडक्शन रेट तेज नहीं हुआ तो वायुसेना की ताकत में बड़ी कमी आ जाएगी। HAL हर साल केवल 10-12 एयरक्राफ्ट ही बना पा रहा है। HAL के पास नए फाइटर जेट्स की इंडिजीनियस लेवल पर अपग्रेड करने की स्किल्स और टेक्नोलॉजी की कमी रही है। एयरफोर्स के कई प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए रुके पड़े हैं क्योंकि फंडिंग समय पर नहीं मिल रही है। HAL के कई अपग्रेड प्रोग्राम भी बजट के अभाव में अटके पड़े हैं। फाइटर जेट इंजन की US पर डिपेंडेंसी भी इन प्रोग्राम में देरी की सबसे बड़ी वजह है। भारतीय वायुसेना के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लेट हो चुके हैं, तेजस MK1 और MK2, 40 साल से अधिक का इंतजार अब तक सीमित संख्या में ही शामिल हुए हैं। भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट, जिसे अब तक सिर्फ डिजाइन और टेस्टिंग फेज में है, 114 फाइटर जेट्स की खरीद पर अब तक निर्णय नहीं लिया गया है। Mi-70 V5 और चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में भी देरी हो रही है और इसकी कीमत चुका रही है भारतीय वायुसेना। हर साल कई पायलट्स पुराने MiG-21 के कारण जान गंवा रहे हैं। 2 फ्रंट वार यानी चीन और पाकिस्तान दोनों के खतरे के समय वायुसेना की तैयारी अधूरी है। चाइना J-20 बना चुका है, पाकिस्तान JF-17 को अपग्रेड कर रहा है और भारत का M का प्रोजेक्ट दिन ब दिन डिले होता जा रहा है। इसका समाधान क्या है? भारत को इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा, प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना होगा, HAL के बजट एलोकेशन में सुधार करना होगा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच बेहतर तालमेल बनाने की जरूरत है, पॉलिटिकल विल और निर्णय लेने की मजबूत इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। HAL को अब खुद को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर लाने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर के साथ ज़्यादा तालमेल बनाना होगा ताकि तेजस और M का जैसे प्रोजेक्ट में देरी ना हो। डिसीजन मेकिंग में स्पीड और पारदर्शिता जरूरी है। HAL को नई टेक्नोलॉजी, डिजाइन और प्रोडक्शन क्वालिटी में सुधार के साथ साथ रिसर्च में भी बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना होगा और DRDO को नई नई तकनीकों की रिसर्च में ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। साथियों, भारतीय वायुसेना का जवान तो हर वक्त तैयार है, लेकिन सिस्टम और देरी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। अब आप बताइए, क्या भारत को स्वदेशी रक्षा निर्माण पर ज़्यादा जोर देना चाहिए? क्या सरकारी प्रक्रियाओं में बदलाव जरूरी है? अपना जवाब नीचे कमेंट में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।